हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी के लिए ये पैगाम, ये जो मैसेज जा रहा है, ये देखिए, ये भगवान जगन्नाथ जी का पावन भूमि है, ये पुरी है और पुरी में रथ यात्रा आ रहा है और भगवान जी का स्नान यात्रा आ रहा है, जिसमें भगवान जी गज उदाहरण भेष होंगे, हाथी भेष में वो शोभा पाएंगे 29 तारीख को, जून 29 को। मिस्टर बिश्व शर्मा जी, आसाम में आपका बहुत हाथी है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है 10-15 साल से यहाँ पर हाथी नहीं है, तो हाथी कहाँ से आएगा, कौन देगा? एक छोटा सा माई हाथी, एक छोटा सा मादा हाथी हमको चाहिए। भगवान जगन्नाथ के जो 12 मास में 13 जानी यात्रा होता है, उसमें हाथी का ज़रूरत होता है। इवन हमारे जो राजा है, बाहर के राजाओं को राजा, महाराजा, निजाम और नवाब बोला जाता है, हमारे राजा को गजपति बोला जाता है, क्योंकि वो गज में बैठ के जाते हैं हाथी के ऊपर। और हमारा हाथी जो है भगवान का सब सेवा में लगता है। और बाकी युद्ध जब करते थे यहाँ के राजा लोग, तो हाथी में जाते थे, गजपति का वाहिनी देख के वो डर के मारे दौड़ के भाग जाते थे शत्रु। तो गज का जो है जगन्नाथ भगवान के साथ एक अटूट रिश्ता है विष्णु भगवान के साथ। जब क्रोकोडाइल ने गज को पकड़ लिया था, कुंभीर ने जब गज को पकड़ लिया था नदी में, तो भगवान ने अपनी चक्र भेजा था गज के लिए। ये संपर्क है भगवान जगन्नाथ विष्णु जी से गज महाराज या हाथी का। तो हमारे जो लोग अभी गए हैं, एक झालमुड़ी वाला हाथी खरीदने गया है पुरी से, वो झालमुड़ी बेचता है, बड़ा गरीब है। अब सुन के आश्चर्य हो जाएंगे हेमंत बिश्व शर्मा भाई साहब, अब सुन के आश्चर्य होएगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि एक झालमुड़ी वाला गया है हाथी खरीदने के लिए। अभी मैं भी कल जा रहा हूँ, हम लोग आसाम में, वो लोग पहुँच गए हैं, मैं कल पहुँचूँगा, हम लोग 7-8 दिन रहेंगे। ये वीडियो जो है ना, ये आसाम के मुख्यमंत्री जो है बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत अच्छे बात भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए थे, हम उनको हाथ जोड़ के मांगते हैं, एक हाथी आप अपने सरकार से हमारे मोहन मांझी सरकार को दान कीजिए। और ये जो आएगा हाथी, ये भगवान जी के सामने रहेगा, यहाँ भक्तों का आशीर्वाद करेगा। भगवान का जो जितना यात्रा होता है, यानी यात्रा होता है, जो रीति नीति होता है, उसमें वो काम में लगेगा। और ये जो इतिहास बनेगा, इस इतिहास में आप शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे विनम्रता से बोलना है आपसे कि हेमंत भाई, हेमंत बिश्व शर्मा जी, मैं भाई बोल देता हूँ, वहाँ मामा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे पुरी में बड़ों को भाई बोलते हैं, हम आपको बड़े भाई जैसे सम्मान करते हैं। आपका पंडा जी जो है, महापात्रा जी, वो भी बोल रहे थे कि आप बड़े अच्छे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप एक हाथी के लिए व्यवस्था कीजिए। और ओडिया में एक कहावत है, भगवान जगन्नाथ को जो कुछ मांगता है, एक मांगने से 2 मिलता है। आहे जगन्नाथ की कल गोटे मांगिले जोड़े देल, थरे मांगिले दिथर देल। ऐसे आपके लिए भी एक ये गाना में ये जो पंक्ति है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। हे बिश्व शर्मा जी, हेमंत भाई जी, आपको हमने मांगा था एक हाथी, आपने एक ठो के बदले 2 दे दिया, एक मर्द और एक नारी। अगर आप ये दे देते हैं हाथी, तो ये इतिहास बन जाएगा यहाँ पर कि आपका साथ उड़ीसा का जगन्नाथ जी का जो कामाख्या पीठ का जो संपर्क है और निबिड़ होगा। जब जब हाथी का जरूरत होगा भगवान के लिए, तब तब आसाम देगा उड़ीसा के लिए, भगवान जगन्नाथ के लिए। यही आपसे विनती है। अगर ये आप कर सकते हैं तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे, है भगवान बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा को जिंदगी भर क्षमता में रखो, जो आपके लिए हाथी भेजा है उसको हारने मत देना, आपका इज्जत कभी नीचे, कभी आपका इज्जत कभी तोड़ने नहीं देना, उसका विश्वास कभी टूटने नहीं देना, उसको हमेशा जिताना। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक हाथी आता रहेगा। अगर आप नहीं देते हैं 1 मिनट के लिए, अगर आप नहीं देते हैं, फिर भी हम लाएंगे खरीद के। आप नहीं देंगे तो केरला से लाएंगे, केरला नहीं देगा तो नेपाल से लाएंगे, नेपाल नहीं देगा तो तमिलनाडु से लाएंगे, तमिलनाडु नहीं देगा तो कर्नाटक से लाएंगे। लेकिन भगवान आपको एक सुयोग दे रहे हैं कि आप इसमें हाथ बटाइए, आप इसको आशीर्वाद कीजिए, हाथी को पूरी भेजिए। हम लोग बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। जय जगन्नाथ, जय माँ कामाख्या, जय जगन्नाथ।